भारत के टीकाकरण पर सवाल, कितना सही और कितना गलत। देश में अपने लोगों का टीकाकरण हो नहीं पा रहा और हम कोरोना के टीके दूसरे देशों को दान कर रहे हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की निर्माण क्षमता का खुलासा होने भर से सच्चाई सामने आ जाएगी। इस तरह की बातें इन दिनों खूब गली चौराहों पर सुनने को मिल रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत में क्या है हकीकत, आइए करते हैं इनसाइड स्टोरी में पड़ताल। इसकी शुरुआत सबसे पहले इसी मसले पर दिल्ली हाई कोर्ट की उस सख्त टिप्पणी से करते हैं जिसमें कोरोना के बीच टीकाकरण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उसकी तरफ से भी कहा गया है कि देश में टीका लग नहीं पा रहा, हम दान कर रहे हैं। क्या कहा हाई कोर्ट ने, आइए तफसील से जानते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना के टीके दूसरे देशों को दिए जाने पर गुरुवार को सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि देश में अपने लोगों का टीकाकरण हो नहीं पा रहा और हम कोरोना के टीके दूसरे देशों को दान कर रहे हैं या बेच रहे हैं। कोर्ट ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को निर्देश दिया है कि वे कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके को लेकर अपनी निर्माण क्षमता का खुलासा करें ताकि सच्चाई सामने आ सके। दोनों संस्थानों के पास ज़्यादा मात्रा में टीका उपलब्ध कराने की क्षमता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे इसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इस मामले में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा है कि वह टीका पाने के लिए किए गए वर्गीकरण के पीछे का कारण बताएं। बता दें कि केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण को मंजूरी दी है। इसके तहत पहले चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया, दूसरे चरण में बुजुर्गों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके अलावा 45 वर्ष से 60 साल की आयु वर्ग के उन लोगों को टीका दिया जा रहा है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह कोर्ट कैंपसों में उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं का भी जायजा ले और बताए कि क्या वहां टीकाकरण केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब अगली सुनवाई के दौरान सरकार को देने होंगे। हालांकि कोर्ट से बाहर सरकार की तरफ से टीकाकरण में तेजी का दावा किया जा रहा है। गुरुवार तक 1,77,00,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का दावा किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार तक देश में कोविड-19 के 1.77 करोड़ यानी 1,70,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाने के साथ ही देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों को टीके लगाने की शुरुआत 2 फरवरी से हुई थी। मार्च में शुरू हुए कोविड-19 टीकाकरण के अगले चरण में 60 साल से अधिक आयु के लोगों और विभिन्न रोगों से पीड़ित 45 या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को टीके लगाने की शुरुआत हुई। मंत्रालय के अनुसार गुरुवार शाम 7 बजे तक जारी अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 1,77,11,287 टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 68,38,077 टीके स्वास्थ्य कर्मियों को पहली खुराक के तौर पर लगाए गए, जबकि 30,82,942 टीके दूसरी खुराक के तौर पर लगाए गए।
अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों को पहली खुराक के तौर पर 60,22,136 जबकि दूसरी खुराक के तौर पर 54,177 टीके लगाए गए। 60 साल से अधिक आयु के लोगों को 14,95,016 और विभिन्न रोगों से पीड़ित 45 या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को 2,18,939 टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के 48वें दिन यानी गुरुवार को शाम 7 बजे तक कुल 10,93,954 टीके लगाए जा चुके हैं। इन्हें दिया गया दूसरा डोज। मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 8,34,141 लाभार्थियों को पहली खुराक दी गई जबकि 2,59,813 स्वास्थ्य कर्मियों तथा अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों को दूसरी खुराक दी गई। 8,34,141 लाभार्थियों में 60 साल से अधिक 4,93,999 और विभिन्न रोगों से ग्रस्त 45 से 60 साल की आयु के 75,147 लोग शामिल हैं। वहीं अब तक 40 देशों को दी गई कोरोना वैक्सीन। कतार में खड़े हैं और 34 देश। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक 34 देश कुछ दिनों के भीतर भारत से कोविड वैक्सीन की डोज रिसीव करेंगे। हमने 40 देशों को वैक्सीन दी है और लगभग 34 और देश कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए कतार में खड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुविधा का भी एक हिस्सा है भारत, जिसमें 81 अन्य निचले और मध्यम आय वाले देशों को भी वैक्सीन दी जाएगी। 26 फरवरी को कोविशील्ड वैक्सीन की लगभग 6 लाख डोज घाना के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे कारखाने से भेजी गई थी। इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार वैक्सीन विदेशों में धड़ल्ले से भेज रही है, लेकिन उस हिसाब से अपने देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। लगभग 150 करोड़ की आबादी वाले भारत में 1.25 करोड़ को वैक्सीन दिए जाने की बात पर पीठ तो थपथपाई नहीं ही जा सकती है, वह भी तब जब कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। धन्यवाद।